हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है फिलोसॉफिकल सिर्फ है। मैं श्री चैतन्य चंद्र दास। तो हम जो हर रोज शिक्षाष्टकम का ये श्लोक गाते हैं, तीसरा श्लोक, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानधेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हर रोज हम ये शिक्षाष्टकम का श्लोक गाते हैं, लेकिन हमें इसका एक्चुअली मीनिंग पता ही नहीं है। तो तृणादपि सुनीचेन, यहाँ पे क्या कहा है कि वन शुड बी मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। तो ये क्यों कहा है कि मोर हम्बल देन द ब्लेड ऑफ ग्रास? ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम्बल लाइक ब्लेड ऑफ ग्रास? एंड मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, ऐसा क्यों नहीं कहा कि टॉलरेंट लाइक अ ट्री? तो इसका बहुत ही गूढ़ रहस्य है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जो घास से भी नम्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो घास होता है, हरा घास, हम जब चलते हैं तो जब हम पैर रखते हैं तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही पैर हटाते हैं तो वो फिर से ऊपर आ जाता है। तो उसका जो ह्यूमिलिटी है, दैट इज कंडीशनल ह्यूमिलिटी। थोड़े समय के लिए ह्यूमिलिटी दिखाता है वो घास, लेकिन फिर से बाउंस बैक, फिर से अपना मुंडी दिखाता है, ही अगेन रिबेल्स बैक। सो डिवोटी इज नॉट लाइक दैट। जो भक्त होता है वो हमेशा नम्र होता है। इन ऑल सर्कमस्टेंसेज ही इज ऑलवेज हम्बल। ही डजंट हैव कंडीशनल ह्यूमिलिटी, ही इज हम्बल इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि वन शुड बी हम्बल लाइक अ स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट। प्रभुपाद कभी कभी लेक्चर में बोलते हैं वन शुड बी हम्बल लाइक द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ और ग्रास में यही फर्क है। ग्रास जो होता है वो सूखा घास नहीं होता है, स्ट्रॉ जो होता है वो सूखा होता है, और ग्रास जो होता है ग्रीन होता है। तो ग्रीन ग्रास जो होता है वो तुरंत ऊपर आ जाता है, लेकिन जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ, वो हमेशा नम्र रहता है, वो फिर से ऊपर नहीं आता। तो वैसे एक भक्त को रहना चाहिए, स्ट्रॉ, नॉट लाइक द ग्रास। और दूसरी चीज़ है मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होता है वो भी सहिष्णुता है उसमें, लेकिन वो सहिष्णुता कैसी है कि कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सहिष्णुता है, टॉलरेंस। क्योंकि पेड़ को कोई काटने के लिए आता है, कुछ फल तोड़ता है, उस पर कुछ गंदगी करता है, तो पेड़ रिबेल नहीं करता क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं, देयर इज नो ऑप्शन फॉर द ट्री। लेकिन भक्त, डिवोटी इज नॉट लाइक दैट। डिवोटी ऑल्दो ही कैन रिबेल बैक, ही कैन पनिश बैक। जैसे परीक्षित महाराज को जो कर्स मिला था श्रृंगी से, बट परीक्षित महाराज हैड दैट पावर टू कर्स हिम बैक, लेकिन परीक्षित महाराज ने वो ऑप्शन नहीं लिया, ही जस्ट टॉलरेटेड। तो ट्री के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ही हैज टू टॉलरेट द इंसल्ट्स एंड द ऑफेंसेस टुवर्ड्स द tree. But a devotee has option. Devotee, although he can retaliate, but still he tolerates. So इसलिए more tolerant than a tree and more humble than a blade of grass, ऐसे कहा है। तो more बहुत important है, हमारे आचार्य इसका explanation देते हैं। तो we have to be more humble than the blade of grass and more tolerant than a tree. That is a devotee. If one does like that, then he can chant 24 hours. Kirtaniya Sada Hari. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।